नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी के लाइव प्रसारण भारतीय जनता पार्टी मंडल भानु प्रतापपुर के मतदान केंद्र स्तर पर सुना गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत संबलपुर के वार्ड क्रमांक 4 बूथ क्रमांक 76 क्रांति चौक में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक संतोष वाजपेयी एवं बूथ क्रमांक 76 के व्हाट्सएप प्रमुख कुंदन यादव की उपस्थिति में सुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात कही। कश्मीर में पुनः शांति स्थापित हो रही है एवं जल्द ही आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। भारत देश की 140 करोड़ नागरिक और उनके इच्छा शक्ति को नमन किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को हर संभव करने के लिए पुनः निवेदन किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए भी देशवासियों से अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संवर्धन के लिए देशवासियों से अपील की और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पेड़ पौधों को लगाने पर जोर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए दंतेवाड़ा के वैज्ञानिक केंद्र के बारे में बातें रखी। छत्तीसगढ़ एक समय तक हिंसा और नक्सली अशांति के लिए चर्चित हुआ करता था, लेकिन आज वहां विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सचेत के बारे में भी देशवासियों को जानकारी दी। अफ्रीका के इथियोपिया में प्रवासी भारतीयों के एक अभिनव प्रयास का भी जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताई। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित और वंचित एवं बीमार लोग हैं उनकी मदद एक भारतीय समूह कर रहा है। इसका मुझे गर्व है। मन की बात की चर्चा में मोदी जी ने भारत के सैटेलाइट लॉन्च पुलवामा हमला और उस पर जो अन्य देशों की संवेदनाएं पहुंच रही है उसके बारे में देशवासियों को बतलाया और कहा कि मैं हमेशा 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा हूं और आगे कहा कि पुलवामा हमले के दोषियों को कठोर जवाब देंगे। इस कार्यक्रम में श्रीमती मंजू यदू, श्रीमती इंदु यादव, बिमला साहू, यशोदाबाई, श्रीमती बसंती प्रजापति सहित श्रोतागण उपस्थित थे। टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर से संतोष वाजपेयी की रिपोर्ट। वहीं से चंपारण का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये बापू द्वारा भारत में पहला बड़ा प्रयोग था। बापू के सत्याग्रह से पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई। अंग्रेजों को नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करने वाले कानून को स्थगित करना पड़ा। एक ऐसी जीत थी जिसने आजादी की लड़ाई में नया विश्वास फूंका। आप सब जानते होंगे इस सत्याग्रह में बड़ा योगदान बिहार के एक और सपूत का भी था जो आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। तब पता चला है इथियोपिया में रहने वाले भारतीयों ने ऐसे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजने की पहल की है जो जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित है। ऐसे बहुत से बच्चों की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी बच्चे का परिवार पैसे की वजह से भारत आने में असमर्थ है तो इसका भी इंतजाम हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे इथियोपिया के हर जरूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिले। प्रवासी भारतीयों। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।